आज इस कांग्रेस रिलीफ सेंटर को नेशनल हाईवे नंबर 8 बॉम्बे अहमदाबाद हाईवे पर काशीमीरा डिस्ट्रिक्ट थाने महाराष्ट्र आज 288 घंटे 12 दिन पूरे हुए हैं। इन 288 घंटों में 12 दिनों में 57,000 माइग्रेंट्स को यहाँ से जाते वक्त पानी, बिस्किट, फ्रूट, स्नैक्स इस तरह का मदद या हाथ देने की कोशिश हमारे लोगों की तरफ से की गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इनके 2 दिन पहले के अपील के बाद जहाँ पे उन्होंने माइग्रेंट लेबर से विनती करी और ये कहा कि हमने आपके लिए बसेस प्रोवाइड करी है, हम आपके लिए ट्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों चल के जा रहे हैं? आप इन ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो, अपने आप को परेशानी में मत डालो, तकलीफ मत उठाओ। उनके इस आह्वान का, इस विनती का बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ और उसके चलते हुए पिछले 2 दिनों से माइग्रेंट लेबर्स ने बसों में जाना शुरू किया है। यहाँ से चल के जाना उनका ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। इस सेंटर के 12 दिन में जो सेंटर चला उसके लिए हमारे सभी साथी, दोस्त, पार्टी के वर्कर्स, कॉरपोरेटर्स सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत करी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी साथ दिया और इसी वजह से ये 24 घंटा ये सेंटर 12 दिन तक काम कर पाया। हमने एक दिन के 6 स्लॉट्स बनाए थे 4-4 घंटे के, और हर 4 घंटे के स्लॉट्स में कम से कम 5 से 7 आदमी यहाँ पर मौजूद रहते थे और माइग्रेंट्स की सहायता करते थे। इस काम को अंजाम देने के लिए 120 वर्कर्स, हमारे पार्टी के वर्कर्स और दोस्त जो पार्टी के नहीं हैं लेकिन अलग अलग NGOs चलाते हैं, मंदिर के संस्थाओं में काम करते हैं, गुरुद्वारे में सेवा अपनी देते हैं, चर्च में काम करते हैं, वहाँ की संगठनाएं हैं, ये सारे लोगों ने मिल करके इसे अच्छे रूप से चलाया और लोगों को साथ दिया, मदद का हाथ बढ़ाया। हमको बहुत खुशी है इस बात की कि गरीब मजदूर, कई लोग जो यहाँ से गए उन्होंने अपने गांव पहुँच करके यहाँ फ़ोन करके बताया कि वो 3 दिन 4 दिन मुश्किल और परेशानी में अपने गांव पहुँचे। गांव पहुँचने पर उनका घर परिवार ने एक राहत की सांस ली। कई लोगों को कई तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ा, थोड़ी बहुत पेट की, इंडाइजेशन की, ब्लड प्रेशर की, इस तरह की मुसीबतों का भी सामना उनको उठाना पड़ा, मगर सुख रूप से वो जो है अपने घर पहुंच गए। ऐसे कई लोगों के फ़ोन यहाँ पर आए। इस सेंटर का काम करते वक्त ही हमने एक हेल्पलाइन शुरू करी थी और उस हेल्पलाइन के माध्यम से हज़ारों लोगों को पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पर मदद की गई। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, MP, आंध्रा, सभी जगहों से जहाँ से भी फ़ोन कॉल्स आए उनको मार्गदर्शन किया गया। उनको स्थानीय जो हमारी कांग्रेस कमेटियाँ हैं उन स्टेट्स के अंदर वहाँ के लोगों से उनसे बातचीत कराई गई। उनका चाहे राशन का प्रॉब्लम था उसे सॉल्व किया गया, उनका ट्रांसपोर्टेशन का अगर प्रॉब्लम था, वो गांव जाना चाहते थे तो उसे सॉल्व किया गया। सूरत, अहमदाबाद में से तो बड़ी मात्रा में, बड़ी भारी तादाद में लोगों के संपर्क हुआ था और UP से भी लोग फ़ोन करते थे, बिहार से फ़ोन करते थे, बंगाल से करते थे कि हमारे रिश्तेदार, भाई बहन जो भी उनके साथीदार हैं वो इस इलाके में हैं, मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो हम उनको भी उनसे जोड़ करके देने का प्रयास करते थे। इसे खुशी नहीं कही जाएगी कि हमने बहुत अच्छा काम किया और हमको बहुत खुशी है, हमको दुख है। और दुख इस बात का है कि अगर केंद्र सरकार ने सही वक्त पे माइग्रेंट्स के बारे में विचार करके लॉकडाउन की तारीख निश्चित करके
उसे थोड़ा वक्त दिया होता तो आज देश भर में जो गरीब मजदूर और हर व्यक्ति जो परेशान हुआ है वो परेशान नहीं होता। और सरकार को भी आज जो सारी फैसिलिटीज़ खड़ी करनी पड़ रही है, ये अभी नहीं करते हुए उसी वक्त की होती तो इतनी परेशानी ना लोगों को होती न सरकार को होती। बहरहाल अभी भी हज़ारों मजदूर बस से और ट्रेन से प्रवास कर रहे हैं। आज ही वसई स्टेशन से मीरा भाईंदर से 1200 लोग उत्तर प्रदेश गोरखपुर के लिए गए हैं। कल फिर से एक ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए जाने वाली है। परसों एक ट्रेन बंगाल के लिए और बिहार के लिए, बंगाल के लिए नहीं, बिहार के लिए जाने वाली है। अब लगातार माइग्रेंट्स की ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ है। और ये आप देख लीजिए, जब आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये कहा कि ये माइग्रेंट्स लेबर्स को अपने गांव तक पहुंचाने का खर्चा प्रदेश कांग्रेस कमेटी उठाएगी, उसके बाद केंद्र सरकार जागी है। और केंद्र सरकार ने ये कहा कि हमने 85% माफ़ कर दिया। तो हमने अभी इससे पहले भी दिखाया था कि सूरत से जो माइग्रेंट ट्रेन गई थी उसका किराया भी उतना ही था, 730 रुपया। और मुंबई से लॉकडाउन से पहले जो ट्रेन उत्तर प्रदेश वगैरह गई है, जिसका रिजर्व सीट का किराया था वो भी 730 रुपया था। तो केंद्र सरकार ने और रेलवे ने कहीं पर भी कोई भी सहूलियत नहीं दी, ये सिद्ध हो चुका है। और वो कहीं पर भी इस बात को बता भी नहीं पाई कि हमने कोई 85% रियायत दी है। हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, अजित पवार जी का, बाला साहब थोराट जी का, शरद पवार जी का, सोनिया गांधी जी का, कि इस ट्रेन के किराए को पूरा माफ़ किया गया। और आज महाराष्ट्र से लाखों मजदूर बिना किसी पैसे दिए हुए ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र से वो अपने अपने गांव, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह वो बिना किराए दिए अपने अपने गांव पहुंच रहे हैं। ये अभी भी एक बड़ा मुसीबत का समय है। कोविड-19 और पता नहीं और कितने दिन तक के इससे हमको लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। मैं लोगों से फिर से विनती करूंगा कि सरकार ने दिए हुए हर आदेश का पालन कीजिए। हम जानते हैं कि ईद का मौका है, ईद त्यौहार मनाने की हर एक को दिल में खुशी होती है, मगर हमको खुशी इस बात की करना है कि हम सब आज तक सेफ हैं। हमें ये बीमारी, परेशानी हमको नहीं आई है, हमारे घर तक नहीं पहुंची है। और वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि हमने सब ने मिलके सरकार के दिए हुए निर्देश का पालन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-4 दिन, भले ही रमज़ान ईद एक बहुत बड़ा त्यौहार है, इसके मद्देनज़र आप अभी भी अपने घर ही पर नमाज़ पढ़ोगे और ईद त्यौहार भी अपने घर ही पर मनाओगे और हाथ उठा करके पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के हर इंसान के लिए आप दुआ मांगोगे कि आपकी हमारी हिफाजत जो है अल्लाह ताला करे, खुदा करे, भगवान करे, गॉड करे। यही मैं ईद की भी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही में हमारे सारे साथीदारों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़ उठा करके यहाँ 24 घंटा रास्ते पर खड़े रह करके गरीब आदमी को मदद का हाथ पहुँचाने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद।